मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आशा बुक का पाठ 2 चतुर बिल्ली मौसी पढ़ेंगे। कहानी है ये। इस पाठ में एक चिड़ा और गिलहरी की कहानी है जो अपनी नादानी से एक चतुर बिल्ली का शिकार बनते हैं। अब कहानी, दंडक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। विशाल, बहुत बड़ा बरगद, जो बड़ बोलते हो ना आप, बरगद हिंदी में पेड़ था। उस पेड़ के एक कोटर में एक चिड़ा घोंसला बनाकर रहता था। रोज़ सवेरे अपना घोंसला छोड़ देता, दिन भर आसपास की बस्ती में दाना चुगता और सूरज छिपता तब अपने घोंसले में वापस आ जाता। उसका नित्य का यही काम था। बच्चों, पेड़ के कोटर में पहली लाइन देखो। कोटर कहते हैं बड़ा पेड़ के तने में गड्ढा हो जाता है, उसमें इस चित्र में भी दिख रहा है आपको, पेड़ का तना है, उसमें गड्ढा बना हुआ है, उसको कोटर कहते हैं। एक दिन दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहाँ खाने की मौज में वह बड़ा खुश हुआ। उस खुशी में वह घर लौटना भूल गया। उसके दिन वहीं मज़े में बीतने लगे। इधर एक शाम को एक गिलहरी उस कोटर के पास आई जहाँ चिड़ा का घोंसला था। गिलहरी ने कोटर में झांक कर देखा, उसे अंदर खाली नजर आया। चिड़ा तो अच्छी फसल वाले खेत में चला गया, घर आना भूल गया, वहीं रहने लगा। इधर आ गई गिलहरी, कोटर में झांक कर देखती है, उसे खाली नजर आया। उसे यह बनाया घोंसला पसंद आ गया। उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद चिड़े को अपने घोंसले की याद आई। प्रचुर दाना खाकर वह अघा गया था। बहुत अघा गया था, संतुष्ट हो गया था। खूब बहुत सारा दाना खाकर वह संतुष्ट हो गया था। अतः उसने घर लौटने का फैसला किया। मगर ये क्या, उसके घर में तो गिलहरी आराम कर रही है। चिड़ा गिलहरी को अपने घर में आराम करता देख आपे से बाहर हो गया। उसे गुस्सा आया। आपे से बाहर होना, गुस्सा आया। उसने गुस्से में डांटते हुए गिलहरी से कहा, ये क्या ज़बरदस्ती है, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो, चलो निकलो मेरे घर से, मुझे आराम करना है। चिड़ा बोला, जा क्या ज़बरदस्ती है, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो, चलो निकलो मेरे घर से, मुझे आराम करना है। गिलहरी मुस्कुराई, शांति से जवाब देने लगी, कहाँ का तुम्हारा घर, कौन सा तुम्हारा घर, यह तो मेरा घर है। तुम्हें मालूम नहीं, कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई चला जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। अब यहाँ जब तक मैं हूँ, यह घर मेरा है। मैं चली जाऊँगी तो यहाँ कोई और रहने चला आएगा, इसलिए तुम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो, बेकार में मुझे तंग मत करो। इस गिलहरी के बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, किसी पंच के पास चलना चाहिए, जो न्याय कर देना उसे पंच कहते हैं गांव में, यही उचित रहेगा। निर्णय करे ना पंच, वही होता है निर्णायक। यह सोचकर चिड़ा ने गिलहरी के सामने प्रस्ताव रखा कि किसी पंच के पास चलते हैं, वह जो फैसला करेंगे हम दोनों मान लेंगे। गिलहरी ने सहमति दे दी। दोनों के घर के झगड़ा था। चिड़ा ने कहा मेरा, गिलहरी कहती मैं रहने रही हूँ तो मेरा हो गया। तो चिड़े ने सोचा इससे बहस करना बेकार है, अपन पंच के पास चलते हैं। गिलहरी से पूछा तो गिलहरी मान गई। ठीक है, दोनों पंच की तलाश में निकले। पास ही उन्हें एक बिल्ली मौसी दिखाई पड़ गई। वैसे तो बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु है। बच्चों, चिड़ा और गिलहरी को बिल्ली खा जाती है, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था जंगल में, इसलिए दोनों ने उसी से अपना निर्णय कराना उचित समझा। दोनों बिल्ली के पास पहुँचे, मन ही मन खुश, आज पर्याप्त भोजन मिलेगा। बिल्ली खुश हो रही मन ही मन, फिर भी अपने मन की बात मन में ही रख बिल्ली ने पूछा, क्या बात है बच्चों, आज मौसी की याद कैसे आई। चिड़ा गिलहरी दोनों ने बारी बारी से अपनी समस्या बताई। उन्होंने यह भी बताया, आपका निर्णय हम मानेंगे।
आप जैसे जिसे कहेंगे उसे घोंसला मिल जाएगा, और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। बिल्ली अपना सिर झटक कर बोली, तौबा तौबा, हिंसा बुरी चीज़ है। देखो बिल्ली खा भी जाती है, कह रही तौबा तौबा, हिंसा यानी मारना बुरी चीज़ है। मैं तुम दोनों का निर्णय अवश्य करूँगी, मगर खाने की बात मुझसे मत करना। बिल्ली के विचार से चिड़ा गिलहरी दोनों खुश हुए। बिल्ली कुछ देर सोचती रही, मानो कोई फैसला करना चाह रही हो, फिर बोली, मैं एक बात तुम दोनों के कान में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे पास आओ। चिड़ा और गिलहरी खुश हुए कि अब फैसला होकर रहेगा। दोनों बिल्ली के बिल्कुल करीब चले गए, एकदम पास में चले गए। फिर क्या था, गिलहरी को तो बिल्ली ने पंजे में पकड़ लिया, चिड़ा को मुंह में दबोच लिया और दोनों का काम तमाम कर दिया, यानी उनको दोनों को मारकर खा गई। ये निर्णय कर दिया उसने। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से चिड़े और गिलहरी दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीख हमें अपने शत्रुओं से बचकर। इस पाठ की सीख क्या थी बच्चों? हमें अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ऊपर ऊपर देखिए मुहावरे। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, गुस्सा आ जाना, काम तमाम करना, जान से मार डालना। अब प्रश्न उत्तर है, लिखकर तो मैं दूंगी ही, पहले हम मौखिक भी जान लेते हैं, मुंह से बोलकर भी जान लेते हैं कि क्या उत्तर होगा। मौखिक, इस पाठ से बताइए, बरगद का पेड़ किस वन में था? दंडक वन में। चिड़ा कहाँ रहता था? बरगद के पेड़ के कोटर में घोंसला बनाकर। चिड़ा के घोंसले में कौन रहने लगा? चिड़ा के घोंसले में गिलहरी रहने लगी। पाठ के आधार दूसरा प्रश्न जो है आपको बोलकर पढ़ना है। प्रचुर, बिल्कुल, निर्णय, मुस्कुराई, कुआं ढूंढना, शांति, सूर्यास्त, घोंसला, झांकना। अब लिखित प्रश्न है, पाठ के आधार पर खाली जगहों को भरिए। ऑप्शन दिए दो, क्या आएगा? दंडक वन में एक खाली स्थान बरगद का पेड़ था, विशाल। फिर इसको अंडरलाइन करना है। चिड़ा होते ही, खाली स्थान होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाता था, सूर्यास्त। सूर्य छिपता तब आता था ना, तो सूर्यास्त लिख के और अंडरलाइन कर देना। एक दिन चिड़ा दाना पानी के चक्कर में अच्छी, और इसको लिख के अंडरलाइन करना, फसल वाले खेत में चला गया। गिलहरी, पहले डैश दिया तो गिलहरी ने कोटर में झांक कर देखा तो खाली नजर आया। कुछ दिनों बाद चिड़े को अपने घोंसले की याद आई। याद के नीचे अंडरलाइन कर देना। पाठ 2 के आधार पर बताइए, पाठ के आधार पर बताइए कि किसने किससे कहा। ये क्या ज़बरदस्ती है, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो, चिड़े ने गिलहरी से कहा। दूसरा है, मैं एक बात तुम दोनों के कान में कहना चाहती हूँ। बिल्ली ने चिड़े व गिलहरी से कहा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। गिलहरी ने चिड़े से कहा, किसी पंच के पास चलते हैं, वे जो फैसला करेंगे हम दोनों मान लेंगे, चिड़े ने गिलहरी से कहा। अब प्रश्न उत्तर है, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर दीजिए। चिड़ा दाना चुगने रोज कहाँ जाता था? चिड़ा दाना चुगने रोज आसपास की बस्ती में जाता था। प्रश्न दूसरा है, चिड़ा की दुश्मनी किससे हुई? चिड़ा की दुश्मनी गिलहरी से हुई। चिड़ा और गिलहरी अपने निर्णय के लिए किसके पास पहुँचे? चिड़ा और गिलहरी अपने निर्णय के लिए बिल्ली मौसी के पास पहुँचे। बिल्ली ने कैसा निर्णय किया? आखिरी प्रश्न है, बिल्ली ने कैसा निर्णय किया? बिल्ली ने दोनों को, चिड़े व गिलहरी को, कान में कुछ कहने के बहाने पास में बुलाकर गिलहरी को पंजे में दबोचकर और चिड़े को मुंह में दबोचकर दोनों का काम तमाम करके
यह फैसला किया। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। भाषा ज्ञान के प्रश्न है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। काम तमाम करना लिखा हुआ ना एक उदाहरण, जान से मार डालना। बिल्ली ने चिड़ा और गिलहरी दोनों का काम तमाम कर दिया। दूसरा है आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। अब वाक्य है इसका, पड़ोसी द्वारा मोनू को पीटने पर मोनू के पिताजी आपे से बाहर हो गए। कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, दिमाग काम न करना। रोहन सब काम उल्टे पुल्टे करता है, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। निम्न शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। चिड़ा चिड़िया, शेर शेरनी, बिल्ली बिलाव, बाघ बाघिन, हाथी हथिनी, चूहा चूहिया। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोटर वाक्य आ जाए। बरगद के पेड़ के कोटर में चिड़ा रहता था। तालाब, सीकर में 2 तालाब हैं। गिलहरी, चिड़े के घोंसले में गिलहरी रहने लगी। आया समझ में?